हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। इसमें इस टेंस में आपको जो काम चल रहा होगा ना, ठीक है, वो पास्ट में शुरू हो चुका होगा, समझ में आ रहा है। मतलब वो काम पहले से हो रहा होगा और अभी भी क्या हो रहा है, हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे अभी बताए ना हम, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, यानी काम किए उसको कितना घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और अभी भी क्या कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी 2 घंटा पढ़े हुए हो गया और अभी भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। यानी 2 घंटा जो बीत गया वो पास्ट में चला गया, है ना। जो 2 घंटा गया किस में गया, बीत गया, यानी वो पास्ट में गया, और प्रेजेंट में भी अभी क्या हो रहा है, चल रहा है, समझ में आ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान देखते हैं, इसका पहचान क्या होता है। तो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए। सबसे पहले आपको 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला क्या होता है, पहचान होता है, दूसरा क्या होता है, रूल होता है, और तीसरा क्या होता है, फार्मूलाज होते हैं, जिसे स्ट्रक्चर बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो 3 चीजें अगर आपको आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, मीनिंग्स। मीनिंग आपको जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, तो टेंस पढ़ने के लिए आपको याद होना चाहिए। कितने फॉर्म, वर्ब के 4 फॉर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आपको पूरा टेंस समझ में आएगा। क्योंकि भाई अगर आपको फार्मूला पूरा याद है, मीनिंग आ ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो किसी काम के नहीं है। क्योंकि फार्मूला याद करने से नहीं होगा, पहचान याद करने से नहीं होगा, आपके पास क्या होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। अगर आपको चावल बनाना है, पानी नहीं है तो चावल बनेगा नहीं, उबलेगा ही नहीं, है ना। तो चावल को उबालने के लिए किसकी जरूरत है, पानी। तो इसीलिए ट्रांसलेशन करने के लिए आपको किसकी जरूरत है, मीनिंग की। अगर मीनिंग नहीं याद होगा तो आपको ट्रांसलेशन करने नहीं आएगा, समझ में आया। तो आइए चलिए सबसे पहले हम लोग इसका पहचान देखते हैं। पहचानोगे कैसे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखिए इस टेंस के वाक्य के अंत में क्या क्या आता है, रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो और रहे हैं, समझ में आ रहा है। और इसके साथ साथ क्या आते हैं, इसमें समय सूचक शब्द भी होता है। याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और परफेक्ट कंटीन्यूअस, समझ में आ रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बच्चे गलत कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को किस तरह ट्रांसलेट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जो बच्चे होते हैं अक्सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कंफ्यूज रहते हैं। इसमें भी रहा है आ रहा है, और उसमें भी क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं आ रहा है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय में नहीं दिया रहेगा। क्या नहीं दिया रहेगा, जैसे कोई काम उसमें कुछ समय से पहले से नहीं चल रहा होगा, समझ में आ रहा है। जिसमें जैसे दे देता है 2 घंटे से चल रहा है, 5 घंटे से पढ़ रहा है, ये वाला उसमें समय सूचक शब्द नहीं रहता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय सूचक शब्द नहीं रहता है। जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, बचपन से, ये सब उसमें नहीं रहता है। से वाला नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, से नहीं रहेगा। तक हो सकता है लेकिन से नहीं रहेगा, है ना। जो सिंस और फार का जो से मीनिंग होता है वो इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान देना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय सूचक शब्द मतलब सिंस या फार जैसा कोई शब्द नहीं होगा। और जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फार समय सूचक शब्द दिया रहेगा। जैसे 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 मिनट से पढ़ रहा है, 1 घंटे से खा रहा है, 2 महीने से घूम रहा है, ऐसा इसमें किसमें दिया रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया रहेगा। दोनों में डिफरेंस पता हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय सूचक शब्द नहीं होगा, जबकि इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में समय सूचक शब्द भी होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, पहचान समझ में आ गया। पहचान सेम टू सेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की तरह है, लेकिन इसमें खाली क्या आ जाता है, समय सूचक शब्द आ जाता है। और बाकी उसमें जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, हैज बीन और हैव बीन आ जाता है। क्लियर हुआ पहचान। तो पहचान के बाद आपका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपको क्या याद करना है, रूल। रूल को भी आपको समझते हुए चलना है। तो देखिए रूल इसका पहला क्या कह रहा है, ही, अगर सब्जेक्ट ही हो गया, शी हो गया या इट हो गया, या उस सेंटेंस में किसी का नाम हो गया, और नाम कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है पहला रूल। अगर सब्जेक्ट में ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, या उस वाक्य में किसी एक सब्जेक्ट का नाम आ गया, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम हैज बीन लगाएंगे। दूसरा रूल क्लियर, पहला रूल क्लियर हुआ। हाँ, किसके साथ हैज बीन लगाओगे, क्लियर हुआ।
उसके बाद देखिए दूसरा रूल क्या है, अगर सब्जेक्ट में आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया और कोई वस्तु हो गया, प्लूरल है, तो उसके साथ आपको क्या लगाना है बिन लगाना है। क्लियर हो रहा है? उसके साथ क्या लगाओगे, है बिन लगाओगे। ठीक है। और उसके बाद इसका जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल जो है आपका, इसमें हमेशा V1 में क्या लगेगा, ING लगेगा, है ना। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा वो उसमें क्या लगेगा, ING लगेगा। मतलब V1 का क्लोज फ्रेंड कौन है, ING। ये V1 जो है ING के बिना नहीं रह पाएगा, उसको ING चाहिए तो चाहिए। ठीक है। यानी चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, सब में क्या लगेगा, V1 में ING का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। तो ING कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना। चौथा रूल क्या है, निश्चित समय, है ना। निश्चित समय को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित समय। अभी हम लोग नीचे निश्चित समय का मतलब समझेंगे कि निश्चित समय क्या होता है। तो निश्चित समय के साथ आपको क्या लगाना है, यहां पे निश्चित समय के साथ किसका प्रयोग, सिंस का प्रयोग, किसका, सिंस का प्रयोग करना है। ठीक है। और अनिश्चित समय के साथ मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना है, फार का प्रयोग करना है। ठीक है। ये निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय का मतलब अभी आपको हम लोग यहां पे देखो, ये जो टेबल बनाए हैं इसमें अभी आपको समझ में आ जाएगा कि निश्चित समय किसे कहते हैं और अनिश्चित समय किसे कहते हैं। जो सिंस और फार का यूज होता है निश्चित समय के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फार का यूज करेंगे। तो देखिए ये सिंस और फार जो वर्ड है, सिंस का मतलब होता है, सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब होता है यहां पे इस टेंस में सिंस का मतलब क्या होता है, से होता है। क्या होता है, से। ठीक है। लेकिन सिंस का मतलब और भी होता है, सिंस का मतलब चूंकि भी होता है ना, सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है। ठीक है। तो लेकिन इस टेंस में हम लोग सिंस का मतलब क्या लेंगे, से लेंगे। ठीक है। इसी तरह से फार का भी मतलब क्या होता है, क्योंकि भी होता है। फार का मतलब क्योंकि भी होता है या के लिए भी होता है, लेकिन यहां पे इस टेंस में हम लोग फार का मतलब क्या लेंगे, से लेंगे। क्या लेंगे, से। इसका फार का भी मतलब क्या होता है, से होता है। ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखिए सिंस और फार जो है ना, ये बहुत खतरनाक प्रीपोजिशन है, जो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां करना है और फार का प्रयोग कहां करना है। हालांकि बच्चे जो इंटरमीडिएट 10-12 पास हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको सिंस और फार का सही यूज करने नहीं आता है कि सिंस का यूज कहां करना और फार का यूज कहां करना है। ठीक है। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि आप कभी इस टेंस में कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। जितने भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होंगे उसमें आपको सिंस और फार लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आपको सेंटेंस देखने से पता चल जाएगा कि यस इसमें सिंस लगेगा कि फार लगेगा। ठीक है। तो ये जो सिंस फार है ना, सिंस फार वाला जो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, मतलब जो नौकरी वाले जो एग्जाम होते हैं, जैसे बैंकिंग का हो गया, SSC का हो गया, है ना, बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें प्रीपोजिशन के बारे में पूछते हैं और वहां पे अच्छे सिंस और फार को गलत करके चले आते हैं। जहां पे सिंस लगाना चाहिए वहां पे क्या लगा देते हैं, फार लगा देते हैं। जहां पे सिंस लगना चाहिए वहां पे फार को सही करके चले आते हैं। ठीक है। तो बताइए अगर सिंस और फार और 1-1, 2-2 नंबर से भी नौकरी क्या हो जाती है, कट जाती है, हमारे कैंसिल हो जाता है। 1-2 नंबर से जो है वो क्या बोलते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है ना। तो आपको अच्छे से पूरा 1-1 पॉइंट अच्छे से समझना है। जो भी चीजें पढ़ना हमको पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरा एकदम डिटेल पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। इसमें ज्यादा मेन पॉइंट क्या है, इसमें ज्यादा इसमें जो अगर कोई डिटेल कोई अगर टफ है थोड़ा सा, वो सिंस और फार है। लेकिन अभी हम आपको इतने अच्छे से इसको समझा देंगे, आपको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि सिंस किसके साथ लगाना और फार किसके साथ लगाना है। तो आइए देखिए हम इसको लिखे हैं, आपके लिए आप सारणी बना दिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यहां पे निश्चित समय जिसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना। और यहां पे सिंस, तो सिंस का यूज देखिए कैसे किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान से अब देखिएगा। ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पे जब भी क्या दिया रहा है, दिन, महीना, सन के नाम, समझ में आ रहा है। जब भी दिनों के नाम रहे, दिनों के नाम मतलब जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, जब भी दिनों के नाम आएंगे तब आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, है ना। जैसे वो सोमवार से
पढ़ रहा है ना, वो मंगलवार से पढ़ रहा है ना, वह मंगलवार से दिल्ली में रह रहा है। ठीक है, जब भी दिनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, दिनों के नाम कितने हैं? 7 है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, है ना। तो ये जब भी दिनों के नाम आ जाए, जैसे वह संडे से खा रहा है, संडे से घूम रहा है, संडे से खेल रहा है ना, आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। क्लियर है? जब भी दिनों के क्या आ जाए? नाम आ जाए, आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। उसके बाद महीना, अगर महीनों के नाम आ गए, महीनों के नाम कितने हैं? 12 है ना, नाम अगर आ गए तब भी आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जैसे वो जनवरी से आ रहा है, वह जनवरी से खा रहा है, वह मार्च से खेल रहा है ना, वह मई से घूम रहा है, यानी महीनों के क्या आ रहे हैं? नाम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नाम आ रहे हैं। महीनों के नाम आएंगे तब क्या लगाओगे? सिंस लगाओगे। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना एकदम। उसके बाद अगर सन का नाम आ गया, जैसे 2020, 2013, 2015, समझ में आ रहा है? तो सन का अगर नाम दिया है तब भी आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। जैसे वो 2014 से इस स्कूल में पढ़ रहा है, वो 2014 से उस कंपनी में काम कर रहा है, वो 2013 से वहां दिल्ली में रह रहा है, समझ में आ रहा है? तब आपको क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। क्लियर हो रहा है ना। और अगर बजे से दिया है, जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, है ना, वह 2 बजे से खा रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से खेल रहा है ना, तो आपको क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। समझ में आ रहा पूरा पॉइंट? अगर बजे से दिया है तब भी आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, दिनों का नाम अगर दिया रहेगा तब भी सिंस, महीनों के नाम दिया रहेगा तब भी सिंस, और सन के नाम दिया रहेगा तब भी सिंस, और बजे से दिया रहेगा जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तब आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, उसके साथ भी आपको क्या लगता है? सिंस का प्रयोग लगता है। आइए देख लेते हैं। जैसे आपको दे दिया सुबह से, जैसे वो सुबह से खेल रहा है तब भी आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। दोपहर से तब भी आपको क्या लगाना है? सिंस लगाना है। शाम से तब भी क्या लगाना है? सिंस। रात से, बचपन से, आज से, कल से, इन सबके साथ आपको क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये सिंस वाला मैटर समझ में आ गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब कहां करेंगे। इधर वाला समझ में आ गया है ना। क्या याद रखना है? कुछ याद नहीं रखना, खाली क्या याद रखना है? दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल के क्या, सन के नाम, है ना, और बजे से, और उसके बाद ये है मतलब सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, है ना, ये सब क्या किसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ सिंस लगेगा। क्लियर हो रहा? यानी सिंस का प्रयोग आपको समझ में आ गया। अब आते हैं, देखिए इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? फार। इसी का अपोजिट फार हो जाएगा। मतलब यहां देखो, अब जब दिन, महीना, साल और घंटे के साथ कोई संख्या दिया हो, क्या दिया हो? कोई संख्या दिया हो। देखो यहां पे जब दिन, महीना, साल और घंटे के साथ कोई संख्या दिया हो, देखो जैसे 2 दिन, वहां पे क्या था? दिन है ना, इसमें क्या आ गया? 2 दिन। 2 दिन के पहले क्या है? कोई संख्या है ना, समझ में आ रहा है? ये जो 2 दिन के पहले क्या है? 2 दिन है ना, संख्या आ गया, तो इसके साथ क्या लगाओगे? फार। क्या लगाओगे? जैसे ही उन सबके साथ कोई संख्या आ जाएगा, 2 महीना, 3 महीना, 2 साल, 3 साल, उसके साथ आपको क्या लगाना है? फार लगाना है। देख लो यहां पे तो दिन वहां पे है और दिन के पहले कोई संख्या आ गया ना, कितना आया है? 2 दिन। ठीक है, तब भी क्या लगाओगे आप लोग? फार लगाओगे। देखो वहां पे महीना था, उसके पहले कोई नंबर आ गया, संख्या आ गया, 2 महीना, तब क्या लगाओगे? फार लगाओगे। उसके बाद देखो साल, मतलब सन, अगर साल दिया है जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो उसके साथ भी क्या लगाओगे? फार का प्रयोग करोगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। और अगर देखो बजे से वहां पे दिया था, यहां पे घंटा आ गया, क्या आ गया? जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, तो उसके साथ भी आप क्या लगाओगे? फार लगाओगे। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया बस, और इसमें कुछ नहीं है। 2 घंटे आदि के साथ आपको क्या? फार का प्रयोग करना है। समझ में आ गया? तो फिर से देख लो, जब दिन, महीना, साल और घंटे के साथ कोई संख्या हो, संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, है ना, 6 7 8 9 10, कोई संख्या दिया हो, जैसे 2 दिन, 2 महीना, 2 साल और 2 घंटे आदि के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? फार का प्रयोग करना होगा, है ना। आई होप कि आपको सिंस और फार का यूज एकदम क्लियर हो गया होगा कि आपको किसके साथ सिंस का प्रयोग करना है और किसके साथ फार का प्रयोग करना है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। सिंस और फार का यूज अब हम लोग किसमें करेंगे? ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अब हम लोग इसका यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? पहचान या रोल और किसी चीज में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। है
क्लियर है पूरा? हो गया, लिख चुके? चलो बंद करो, अब लिख लेना, टाइम देंगे, ठीक है, पहले समझ लो। तो चलिए अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंस और फार का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अब हम लोग को रूल मालूम होना चाहिए, तो याद ही हो गया होगा ना, उसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। खाली क्या याद रखना है, दिन, महीना, सन, है ना, और बजे से। बाकी सब क्या है, बाकी सभी के साथ आपको इधर क्या लगाना है, फार ही लगाना है ना। तो आपको कुछ इसमें याद करने वाली चीज नहीं थी। अब हम लोग इसको जो है सिंस और फार का यूज करके कुछ सेंटेंसेस है और उसका हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव फार्मूला देख लेते हैं। अफर्मेटिव जो फार्मूला होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो आइए देखिए इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। याद रखना अफर्मेटिव और निगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव और निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग इसको मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे, हैज या हैव, दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। और उसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, बीन, है ना, हैज बीन और हैव बीन, साथ में बीन दोनों के साथ में रहेगा ना, हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद जो आता अगला पॉइंट, सब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद जो समय दिया रहेगा सिंस या फार लगा देंगे, है ना, सिंस या फार लगाएंगे। उसके बाद जो समय दिया रहेगा, जैसे 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 5, है ना, 2 दिन से 2 साल से 2 महीने से या बजे से, है ना, या जनवरी से फरवरी, जो भी टाइम दिया रहेगा सिंस या फार के बाद हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। फार्मूला क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल आप लोगों के माध्यम से हल किया जाएगा। चलिए देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस देखिए, वह सोमवार से दिल्ली जा रहा है। वह सोमवार से दिल्ली जा रहा है, मतलब वो रोजाना कहां जा रहा है, सोमवार से दिल्ली जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो अभी अभी हमने क्या लिखवाया था, जब भी दिनों के नाम दिया रहे, जब भी दिनों के नाम दिया रहे तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, क्लियर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही है, और ही के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, आपको लिखवाया गया रूल, क्या लगता है, हैज बीन, क्या लगता है, हैज बीन, है ना, समझ में आ रहा है, ही हैज बीन। अब उसके बाद V1 लगाते हैं ना, V1 में आईएनजी लगाएंगे, है ना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, है ना, गो में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो ये हो जाएगा गोइंग। गोइंग के बाद जब कोई जगह फिक्स होती है तो क्या लगता है, टू लगता है ना, है ना। कहां जा रहा है, गोइंग टू दिल्ली, क्या कहां जा रहा है, दिल्ली। तो कब से जा रहा है भाई, कब से जा रहा है, सोमवार से जा रहा है। तो क्या लगाएंगे, सिंस या फार, क्या लगाएंगे, सिंस लगा देंगे, है ना, समझ में आ रहा है। सिंस कब से, मंडे, क्या हो जाएगा, मंडे। सोमवार की इंग्लिश क्या होती है, मंडे होता है ना। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस मंडे। पहला सेंटेंस क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, रीना 2 दिन से स्कूल जा रही है। तो हमको देखो सबसे पहले चेक करना है कि कौन सा टेंस है ना, चेक करने आ रहा है, रही है, और इसमें समय सूचक भी शब्द भी दिया है। देखो कितना, 2 दिन से, समझ में आ रहा है, समय कब से, 2 दिन से। तो रीना 2 दिन से स्कूल जा रही है ना, 2 दिन से आ गया है, यानी गिनने वाला नंबर, है ना, संख्या आ गया ना, दिन के पहले क्या आ गया, 2 आ गया है। तो यहां पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रीना। रीना के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है जब, क्या लगेगा, हैज बीन, क्लियर हो रहा है, हैज बीन। उसके बाद जाना, जाना की इंग्लिश गोइंग, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। कहां जा रही है, गोइंग टू स्कूल जा रही है, समझ में आ रहा है। कब से जा रही है, 2 दिन से, 2 दिन से, यानी दिन के पहले नंबर आ गया, तो आपको क्या लगाना है, फार टू डेज, क्या हो जाएगा, फार 2 डेज। याद रखना जब भी 2 3 मतलब 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा गिनने वाला नंबर होता है, तो उसके बाद जो नाउन आता है प्लूरल में होता है। जैसे 2 का मतलब 2 है ना, 1 नहीं है, तो जो डे होगा उसमें क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, 2 डेज इसीलिए लिख दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, रीना हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, यानी रीना जो है 2 दिनों से कहां जा रही है, स्कूल जा रही। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सितंबर से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब देखिए भाई, इसमें पहचान क्या है, रहा हूं, और इसमें देखो समय सूचक शब्द भी दिया है, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। और देखो क्या दिया, महीने का नाम दिया, अरे भाई महीने का नाम आ गया, तो आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन लगता है। आपको रूल लिखवाया गया है, उसको याद कर लो अच्छे से।
हैव बीन हो गया। उसके बाद पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। तो टीच में क्या जोड़ देंगे, ING, है ना, समझ में आ रहा है ना। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहे हैं भाई, इंग्लिश, है ना, है ना, ठीक है। कब से पढ़ा रहे हैं, सितंबर से, तो क्या लिख देंगे, सिंस सितंबर, क्या लिख देंगे, सितंबर। क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस सितंबर, मैं सितंबर से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। क्लियर हो रहा है ना। सिंस फार क्लियर हो रहा है कि नहीं, कहां पे सिंस लगाना, कहां पे फार लगाना, ठीक है। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तुम 2 महीने से काम कर रहे हो। अब देखो भाई महीना दिया, महीने का नाम नहीं दिया है, और महीने के पहले संख्या आ गया ना, कितना आ गया है, 2 आ गया। तो 2 आ गया तो जाहिर सी बात आपको क्या लगाना है, फार लगाना है। क्या लगाना है, फार लगाना है, ठीक है। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू के साथ क्या लगता है, हैव बीन, क्या लगता है, हैव बीन। ये सब एकदम अच्छे से याद कर लो, हैव बीन। उसके बाद करना का इंग्लिश डू होता है ना, डू में क्या जोड़ देंगे, डूइंग हो जाएगा। उसके बाद काम का क्या होता है, यू हैव बीन डूइंग वर्क, है ना, वर्क। कब से कर रहा भाई, 2 महीने से। 2 महीने से की इंग्लिश क्या होगी, फार 2 मंथ्स। अब जो मंथ होगा ना प्लूरल में होगा, क्या होगा, मंथ्स लिखेंगे, MONTHS, मंथ्स। क्लियर हो रहा है। तो हो जाएगा यू हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 मंथ्स। समझ में आ रहा है, सिंस फार क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगला देखो, अभी लिखना मत कोई भी, समझ लो पहले, अच्छे से समझ लो, उसके बाद लिखना, टाइम देंगे हम इस कंपनी में सन 2014 से काम कर रहे हैं। भाई देखो सन दे दिया है, सन दे दिया है, तो इसके साथ आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, सिंस लगाना है। क्या लगाना है, जब सन का नाम दे दिया रहे तो क्या लगाना है, सिंस लगाना है, ठीक है। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगता है, हैव। समझ में आ रहा है, हैव। उसके बाद काम करना, करना का इंग्लिश क्या होता है, डूइंग। क्या होता है, डूइंग। क्या कर रहे हैं, काम, डूइंग वर्क, है ना। इस कंपनी में कब से, है ना, इन दिस कंपनी। उसके बाद क्या लिखेंगे, इन दिस कंपनी, ठीक है। कब से, है ना, सन 2014, सन आ जाता है तो क्या लगाया जाता है, सिंस लगाया जाता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सिंस, कब से, सिंस 2014, 2014। क्लियर है ना, क्लियर हो रहा है। वी हैव बीन डूइंग वर्क इन दिस कंपनी सिंस 2014, है ना, समझ में आ रहा है, सिंस फार क्लियर हो रहा है। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस का। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है, मोहन 2 साल से तैयारी कर रहा है। मोहन 2 साल से तैयारी कर रहा है। अब देखो साल के पहले काउंट वाला नंबर आ गया ना, मतलब संख्या आ गया, गिनने वाला नंबर आ गया। तो आपको क्या लगाना है, साल के साथ फार लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मोहन। मोहन के साथ क्या लगता है, हैज बीन। क्या लगता है, हैज बीन। अब उसके बाद तैयारी करना का क्या होता है, प्रीपेयरिंग। क्या होता है, प्रीपेयरिंग, ठीक है, प्रीपेयरिंग। कब से कर रहा है भाई, 2 साल से। 2 साल से क्या 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 लगेगा, फॉर 2 ईयर्स। जो ईयर होगा उसमें क्या लगेगा, एस, ठीक है। क्लियर हो गया। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे जिसमें आपको सिंस और फार का यूज किया गया है, ठीक है। अब इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे, है ना, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और उसमें भी सिंस फार का यूज करेंगे। नॉट बीन या हैव नॉट बीन, समझ में आ रहा है, हाँ। देखो यहां पे यही है, हैज बीन, है ना, इसी के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। इसी तरह से हैव बीन, है ना, हैव बीन, इसी के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपको हैज बीन के बीच में नॉट लगा देना है या हैव बीन के बीच में नॉट लगा देने से आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलो इसका नेगेटिव का फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं, उसके बाद तुरंत क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद V1 में ING ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर या प्लस टाइम लगा देते हैं। फार्मूला क्लियर हो गया, है ना, फार्मूला क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें खाली नहीं होगा, इसमें क्या कौन सा शब्द आ जाएगा, नहीं, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। जैसे वह 10 मिनट से चाय नहीं पी रहा है, वह 10 मिनट से चाय
नहीं पी रहा है। तो देखो भाई मिनट, मिनट के पहले नंबर आ गया ना, मिनट के पहले नंबर आ गया तो आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है, ठीक है ना। तो ही वह इंग्लिश क्या होता है, ही हो जाएगा, और ही के साथ क्या लगता है, हैज। अब नॉट लगा देना है ना, नहीं पी रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉट। उसके बाद बीन, उसके बाद पीना का, चाय पीने के लिए आप लोग टेक लगाते हो, टेक में क्या लग जाएगा, टेकिंग। टेकिंग क्या नहीं पी रहा है, टी, है ना। कब से नहीं पी रहा है, 10 मिनट से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 10। 10 के बाद जो मिनट होगा ना वो किस में होगा, प्लूरल में होगा, समझ में आया, मिनट्स क्या हो जाएगा, मिनट्स हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हो जाएगा ही हैज नॉट बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स या माइन्यूट्स, ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद अगला एग्जांपल देखो, रीना आज से वहां नहीं जा रही है, रीना आज से वहां नहीं जा रही है। तो आपको सिंस वाले में लिखवाए थे, जब भी आज से आ जाए, कल से आ जाए तो क्या लगाना है, सिंस लगाना, उसको याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, रीना, उसके बाद क्या लगता है रीना के साथ, हैज, हैज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद जाना का गो होता है, गोइंग, वहां का देयर क्या होता है, देयर, कब से, आज से, तो क्या हो जाएगा, सिंस। आज की इंग्लिश क्या होती है, टुडे, क्या होता है, टुडे, सिंस टुडे। तो हो जाएगा रीना हैज नॉट बीन गोइंग देयर सिंस टुडे। ये जो है अब चला जा रहा है सर के ऊपर से, समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना इतना इस तरह से समझाने से अगर नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं समझ पाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। अब देखो क्या है, तुम बचपन से उसे पहचान रहे हो, तो बचपन से यहां पे लिखवाए थे ना, क्या लगता है, सिंस लगता है ना। तुम बचपन से उसे पहचान रहे हो, पहचानना का रिकॉग्नाइज होता है, क्या होता है, रिकॉग्नाइज होता है। तो तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगा, और यू के साथ क्या लगता है, तो यहां पे नेगेटिव बनाना है ना, तुम बचपन से उसे नहीं पहचान रहे हो, है ना। तो इसको हम लोग नहीं कर लेते हैं, है ना, तो यहां पे नहीं कर लेते हैं और इसको पहचान बना देते हैं। तुम बचपन से उसे नहीं पहचान रहे हो, तुम बचपन से उसे नहीं पहचान रहे हो, तो क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, निगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन, है ना, यू हैव नॉट बीन। उसके बाद उसे की रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज की स्पेलिंग क्या होती है, रिकॉग्नाइज, इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, है ना। यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइजिंग, है ना, हिम, उसे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हिम। कब से नहीं पहचान रहे भाई, हो जाएगा सिंस। सिंस किसका, बचपन का इंग्लिश क्या होता है, चाइल्डहुड, क्या होता है, चाइल्डहुड होता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा यू हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइजिंग हिम सिंस चाइल्डहुड, तुम उसे बचपन से नहीं पहचान रहे हो, ठीक है। अगला भी नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं, वह कल से यहां नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी नहीं कर लेते हैं, है ना। तो वह कल से यहां नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश ही होता है, ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है ना, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद बीन हो जाएगा। आना का इंग्लिश कमिंग, समझ में आ रहा है, कमिंग, यहां की इंग्लिश क्या होती है, हियर। कब से नहीं आ रहा भाई, कल से, कल से मतलब बीता हुआ कल, है ना, कल से नहीं आ रहा है तो क्या लगा देंगे, सिंस, सिंस यस्टरडे, क्या लगेगा, सिंस यस्टरडे। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आपका कौन कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से आपको सिंस और फार माइंड में एकदम यूज रखना है कि कहां पे सिंस का यूज करना, कहां पे फार का यूज करना, नोट कर लो।